नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कहते हैं कि जब इंसान काम करता है तभी उससे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन सोचना है कि क्या बाकी सारी जो गलतियां होती हैं उसको सिर्फ ये कहकर हम टाल सकते हैं या ये कहकर लीपापोती कर सकते हैं कि काम कर रहे हैं तो गलती हो रही है? जी नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अक्षम्य होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी तौर पर, किसी भी रूप में। बिहार की, प्रदेश की हम बात करें तो यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। देश के सबसे खराब सुविधाओं में से, स्वास्थ्य सुविधाओं में से बिहार को माना जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में इस कोरोना काल में, कोरोना का जब संक्रमण पूरी दुनिया और देश में फैला हुआ है, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इस खतरनाक समय में जब लोगों की जान खतरे में है, उस वक्त शायद यह महकमा ठीक से काम करे, उस वक्त शायद यह महकमा जागरूक होकर समझदारी से काम करे और कुछ भी गलती ना हो। लेकिन हाल फिलहाल में जो गलतियां हुई हैं वो आपराधिक गलतियां कही जा सकती हैं, वो अक्षम्य है, इसे माफ नहीं किया जा सकता है। सवाल पहले भी उठ रहे थे, विपक्ष हमला बोल रहा था तो सत्ता पक्ष के पास बहाना था कि विपक्षी हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अब आम लोगों के सामने भी खतरा हो गया है इस विभाग से। खतरा ये कि पहले तो देखिए लापरवाही किस तरह की है। कोरोना के मामले में एक तो जांच की रफ्तार धीमी थी, ये शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब सरकार ने जांच की रफ्तार तेज करने का एक नया फॉर्मूला निकाल दिया है। स्वास्थ्य महकमा का जो नया फॉर्मूला है वो ये है कि जांच नहीं करनी है, रिपोर्ट लोगों तक पहुंचा देनी है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से ऐसी कई खबरें आई हैं जो लोगों को चौंका रही है। जिन लोगों के सैंपल नहीं लिए गए हैं, जिन लोगों की जांच नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट उन तक पहुंचा दी गई और एक टीम चली गई उनको अस्पताल ले जाने के लिए कि आप पॉजिटिव हैं। इसके अलावा दूसरी घटना कि जिन लोगों ने जांच करवाई है उन लोगों को इंतजार इतना लंबा करना पड़ रहा है कि शायद तब तक वो स्वस्थ हो जाते हैं। 14 दिन का क्वारंटीन होता है, 14 दिन तक आइसोलेशन होता है, लेकिन इस बीच 10-10 दिन लग जा रही है रिपोर्ट आने में। और आपको बता दें कि कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तब हमारे पास, हमारे देश में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी कोरोना से निपटने के लिए। तब भी शुरू में भी जब जांच की शुरुआत हुई तो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती थी, यानी 72 घंटे का वक्त लगता था रिपोर्ट आने में। धीरे धीरे वो समय घट के 48 घंटे हुआ, फिर 24 घंटे हुआ, और अब अलग अलग तकनीक से, अलग अलग जरिए से जब जांच हो रही है तो 4 घंटे 5 घंटे में रिपोर्ट आ जा रही है। लेकिन बिहार की हालत यह है कि आज भी जब जांच हो रही है तो 8 दिन 10 दिन तक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। अब समझा जा सकता है कि जांच किस तरह से हो रही है। फिलहाल आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करें। जांच रिपोर्ट को लेकर बिहार में भारी कंफ्यूजन। बिना सैंपल के भेजी जा रही है कोरोना की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जनता हलकान। गजब है स्वास्थ्य विभाग और उसका सिस्टम। बिना सैंपल लिए ही लोगों को कोरोना की रिपोर्ट भेज दे रहा है। यकीन ना हो तो कटिहार के रमेश प्रसाद और सासाराम की सूर्यमुखी देवी से सुन लीजिए। मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट हो गया है, आप निगेटिव पाए गए हैं, जबकि मेरा कोई सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव की कैसे, कौन सी बात? दूसरा बात ये किया तो जो फैन नहीं हम गए, फैन इसके बाद में फैन रिपोर्ट दूसरा आ गया कि कोरोना निकला है। तो ये आपका नाम मतलब वहाँ पर कैसे चढ़ गया? पहले इस नाम आप लोग लिखवाए थे क्या? पहले से नाम लिखाया है। सासाराम की सूर्यमुखी देवी को तो स्वास्थ्य विभाग की टीम घर लेने चली आई थी और रमेश प्रसाद को मानसिक रूप से परेशान रहना पड़ा। उनके जैसे 7 और लोगों को कटिहार में इसी तरह से रिपोर्ट भेजी गई। अब इस गलती को क्या कहिएगा? ऐसी हालत हो गई है कि जो टेस्ट जो होता है, टेस्ट जिसका हुआ भी नहीं उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। ये अद्भुत है, आप अद्भुत है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी प्यारी है मुख्यमंत्री के लिए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। इन लापरवाहियों को लेकर सत्ताधारी दलों के पास कोई जवाब नहीं। सवाल पूछिए तो सवाल के जवाब में सरकार की तारीफ सुनने को मिल जाएगी। इस पर भी आपको यकीन ना हो तो बीजेपी प्रवक्ता को सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए
राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। खुद मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं की जानकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करते हैं। न भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंभीरता से लिया, न नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया, न मंगल पांडे ने गंभीरता से लिया। आज भी वक्त है, अभी भी जगह हम समझते हैं कि अब से भी यह चुनाव छोड़ कोरोना की लड़ाई में अपना समय लगाएंगे तो हम कोरोना पे विजय पाएंगे। अगर सरकार ठीक से काम कर रही है तो फिर चूक कहां है? उस खामी को ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है? अगर इस लापरवाही से किसी की जान पर बन आए तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? ये बड़ा सवाल है। आशुतोष के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय टीम जो आई है स्वास्थ्य महकमे से बातचीत करने के लिए और तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए, उसने भी बहुत सारी सलाह दी है और सलाह ऐसे ऐसे मुद्दों पर दी है जिससे साफ पता चलता है कि केंद्रीय टीम को वहां कमियां दिखी हैं। वो एक दो कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। हम बताएंगे, उसको गिनवाएंगे। फिलहाल हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बीजेपी की तरफ से पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, जो अपनी पार्टी का इस मसले पर पक्ष रखेंगे। जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के विधायक शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब अपना अपना पक्ष रखेंगे। आप सबका स्वागत है। विवेक ठाकुर जी, शुरुआत आपसे करेंगे। केंद्र में ठीक है एनडीए की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और स्वास्थ्य महकमा जो है इस वक्त आपकी पार्टी के पास है, यानी बीजेपी के कोटे में स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं, चाहे वो चमकी बुखार का मसला रहा हो या उससे पहले भी बहुत सारी समस्याएं रही हो या फिर इस बार कोरोना का यह समय रहा हो। सवाल हमेशा उठते हैं, जवाब सिर्फ यही मिलता है कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उस जिम्मेदारी का परिणाम यह है कि जो बिहार पहले से ही लगातार कटघरे में खड़ा था जांच की धीमी रफ्तार को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, वहां सवाल ये हो गए हैं खड़े कि वहां जिसकी जांच नहीं हो रही है उसकी रिपोर्ट आप पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं। ये इतना हाईटेक सिस्टम स्वास्थ्य महकमे में डेवलप हो चुका है। विवेक ठाकुर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अभी आई जी, आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा हाईटेक सिस्टम है बिहार के स्वास्थ्य महकमे में जो आपकी पार्टी के कोटे में वो विभाग है और मंगल पांडे मंत्री हैं। पहले से ही लगातार सरकार की किरकिरी हो रही थी इस मसले पर कि जांच की रफ्तार धीमी है, अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में अच्छी व्यवस्था नहीं है और अब तो इतना हाईटेक हो गया है तकनीक बिहार में स्वास्थ्य महकमे में खास तौर पर कि जांच नहीं होती है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया जाता है कि भाई आप पॉजिटिव हो गए हैं बिना जांच के, बिना सैंपल लिए। देखिए, आपके एक प्रश्न में कई प्रश्न है और कई जवाब आपको चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने शुरू में दिखाया एक सहरसा का जो उदाहरण था, अगर वो एक हक है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। मेरी कई राय व्यक्तिगत हो सकती। जी जी। अब विभाग आधारित बंटवारे वाली बात आप करेंगे प्रश्न, तो आपका प्रश्न पूछना भी उचित नहीं होगा। विषय कोरोना कोई विभाग आधारित या मंत्रालय आधारित नहीं चीज है। पहले कोरोना को हमें समझना होगा कि ये चमकी बुखार नहीं है कि जब लीची आया तो 10 दिन जो है हम उसको देखते हैं, हम परेशान हुए और वो लीची खत्म और चमकी बुखार खत्म। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है और चरणबद्ध तरीके की जो आपने बात कही, तो अगर आप चरणबद्ध तरीके को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो पहले चरण में कोई ऐसा देश का मीडिया नहीं बचा था जो कि उदाहरण के तौर पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो अद्भुत काम हुआ उसको उदाहरण रूपेण उसको माना जा रहा था पूरे देश के प्रारंभिक स्टेज में जो लड़ाई थी। आज की स्थिति क्या है 5-6 महीने के बाद? आज की स्थिति यही है कि केरला में जो है वहां के मंत्री स्वीकार रहे हैं कि कई इलाका में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का है जो है संक्रमण स्टार्ट हो चुका है, आरंभ हो चुका है।
उसी तरह से कुछ दिन पहले तक बेंगलोर को भी एक मॉडल माना जा रहा था। जहां तक दिल्ली टोटल लॉकडाउन था तो पूरे देश में मूवमेंट कम था, तो उस हिसाब से लग रहा था कि तैयारी ठीक है। नहीं, जब अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ की बात कर रहे हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल कभी नहीं उठे। मैं बात जो कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम इसे विभाग आधारित नहीं बांट सकते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई अगर किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी या बीमारी से जुड़ी कोई बात है तो महकमा तो स्वास्थ्य का ही होगा ना। बात तो हम उसकी व्यवस्था पे करेंगे, बात तो उनके मंत्री से करेंगे ना कि भाई आखिर व्यवस्था किस तरह की है प्रदेश। महकमा नहीं, आप बताइए, महकमा अगर स्वास्थ्य का होगा तो पुलिस को हम क्यों है सो फूल बरसाए हेलीकॉप्टर। ये आपको की आवश्यकता है कि ये बीमारी एक सिर्फ स्वास्थ्य विभाग आधारित बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पहली बात, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर है मेडिकल साइंस में, जिसके आधार पे ट्रीटमेंट पूरे दुनिया में चल रहा है। हेलो जी जी। और ये चलिए, लगता है आवाज बीच में कट रही है। शक्ति यादव जी के पास एक बार चलते हैं, कुछ वहां तकनीकी समस्या आ रही है। विवेक ठाकुर जी के पास फिर चलेंगे। शक्ति यादव जी, आपने सुना, उनका कहना है कि किसी खास महकमे से जुड़ा यह मसला नहीं है, सिर्फ ऐसा कह दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय टीम ने आज मीटिंग में क्या कहा है। मंगल पांडे के साथ जब मीटिंग हुई थी और कितनी चीजें कमियां बताई हैं। केंद्रीय टीम ने कहा है कि बिहार में लैब की क्षमता बहुत कम है, यानी लैब जो है उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए। आरटीपीएस के जरिए जांच की रफ्तार कम है, जांच कम हो रही है, जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए, यह दूसरी कमी। तीसरी कमी, तमाम कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो कि नहीं दी जा रही है, जबकि खतरा सबसे ज्यादा वही है, यह तीसरी कमी। चौथी कमी, बिहार में 300 घरों पर सिर्फ एक टीम काम कर रही है, जो बहुत कम है, टीम की संख्या बढ़नी चाहिए, चौथी कमी। पांचवी कमी देखिए क्या है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसकी व्यवस्था बहुत कम है, यह छठी कमी है। इसके बाद कोविड अस्पतालों को और उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो कि बिहार में नहीं बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को कोविड सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाए। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पतालों पर निगरानी रखनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, यह सुझाव भी दिया है केंद्रीय टीम में, जो कि नहीं हो रहा है बिहार में। इसके अलावा कहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की एक सलाह दी गई है केंद्रीय टीम की तरफ से। निजी अस्पतालों और लैब को भी जोड़ने की सलाह दी गई है, जो कि बिहार में नहीं हो रहा है। यानी लगभग 10 के करीब कमियां हैं जो बड़ी गिनाई गई हैं केंद्रीय टीम की तरफ से। शक्ति यादव जी, जो आपने वीडियो में दिखाया, अभी आपने दिखाया स्क्रीन पे, मैं धन्यवाद देता हूं विवेक भाई को। उन्होंने एडमिट किया, भर्त्सना भी किया। जो रिपोर्ट जिस तरह से दिए गए हैं बिना जांच किए पॉजिटिव निगेटिव में तब्दील किया गया, उसके उन्होंने कहा कि तौर पर भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। सवाल है कि वैश्विक संक्रमण अगर ये ठीक है विभाग का संभव, लेकिन विभाग तो नियंत्रित करेगा ना। आखिर जो डिपार्टमेंट है उसको नियंत्रित करने की दिशा में जो कारगर कदम हो सकते हैं उसको तो इतिहास के तौर पर उठाना है। ये बात सत्य है कि चमकी बुखार सीजन में आता है, लेकिन चमकी बुखार से हम शिक्षा तो ले सकते हैं कि आपदा से निपटने में हम क्या क्या करें। बिल्कुल 3-4 महीने हमको समय मिला, इसको अगर जिला के स्तर पर अगर जांच सेंटर करते, आज जो केंद्रीय टीम ने एक्सेप्ट किया है और सुझाव दिया है, एडवाइस दिया है, जिसको नेता प्रतिपक्ष लगातार ये कह रहे थे कि टेस्टिंग की कमी है, लैब की कमी है, लेकिन आपने इस बात को माना नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल बयान मानकर के इसको आपने सिरे से खारिज किया। सवाल ये उठता है कि जितने बड़े पैमाने पर ये वैश्विक संक्रमण कोविड से ट्रांसफर किया जाता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोगों ने कहा लगातार कि जिले स्तर पर राज्य का निर्माण करिए, कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, ताकि आप वहाँ सैंपल लेकर के उसकी जांच करें और जांच के बाद कम से कम उसको क्वारंटाइन कर करके इस चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन आज जब केंद्रीय टीम करे कि 300 व्यक्ति पर 300 घर पर जो हमारे सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पर जो नेग्लिजेंसी है, तो कहीं कहीं जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी आता है, उसको माफी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना कि इन सब चीजों में माफी की गुंजाइश भी नहीं बनती ना, कि आप कह दें कि नहीं हमने बिना जांच किए रिपोर्ट हमने दे दी है। आप संख्या बताएंगे कि हमने तो 10,000 जांच एक दिन में कर ली, हमने 15,000 जांच कर ली। जांच हुई कितनी?
और रिपोर्ट कहां से आ गई पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अभी शेख जी, ये 3-4-5 दिन की घटना है कि जांचों में संख्या में इजाफा करके आपने इन चीजों की बात की है। ऑक्सीजन तो लोग प्राइवेट जो मरीज है अपना घर से लेके जा रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ हम बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। नहीं, एक सेकेंड जी, सवाल उठता है कि एनएमसीएच जिसको कोविड अस्पताल आपने आइडियल तौर पर यहाँ पर बनाया, उस अस्पताल की कहानी सारे स्क्रीन पर आई सामने। तो मेरा मत है साफ साफ तौर पे कि जो जब से माफ करिएगा, मेरा कोई आरोप नहीं है, दुर्भाग्य या जिनके। ठीक है, विवेक ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, संक्षेप में विवेक जी बोलिए, ताकि हमारे संवाददाता भी एक जुड़े हैं, उनसे भी हम 2 मिनट बात करेंगे। विवेक जी, में हम बात कर रहे हैं कि देखिए, एक बात हम लोग को बहुत स्पष्टता से समझ लेना होगा कि कोरोना बीमारी का पूरा जो तैयारी है अनुभव आधार पे रोज के रोज है सो पूरा दुनिया उसको अपने हिसाब से उसमें इजाफा कर रहा है तैयारी में। रोज समझता है, रोज तैयारी करता है। पहली बात, कोई कमी रह गई है? केंद्र के सरकार ने समझा कि बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो थोड़ा लेट आरंभ हुआ है, तो टीम को भेजा गया है सुझाव के लिए। इसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए और हम बहुत संवेदनशील सरकार है और उसको तुरंत जो है ठीक करेगा। जो भर्त्सना करने वाली चीज है, मैंने शुरू में ही उसकी निंदा कर दी है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं, एक बार सर हम हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते एक मिनट सुनिए। महत्वपूर्ण क्या है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमें आदर्श समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो आदर्श बिहार में कैसा उदाहरण सेट हो रहा है? आज आप देखिए कि कल इनके शक्ति भाई के एक साथी हैं, बरहमपुर के विधायक हैं शंभू यादव, वह मतलब लॉकडाउन का और इस माहौल का मखौली उड़ा रहे हैं। गंगौली गांव में वहां पर बैठ के टूर्नामेंट का उद्घाटन करके क्रिकेट का धज्जी उड़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में तो इन पर FIR हुआ और 25 और लोग पे हुआ। तो किसको उदाहरण मानना है? केंद्र सरकार के भेजे हुए टीम को? तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का तो कोई दायित्व नहीं है कि समाज को हम क्या समझते हैं। आरोप प्रत्यारोप का नहीं है हमारे पास, चूंकि वक्त भी कम होता जाएगा। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं, 1 मिनट। रजनीश जरा आप बताइएगा, चूंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं तमाम खबरों को, जो शिकायतें आ रही हैं वो धरातल पर बहुत संक्षिप्त में बताइए कि कितनी शिकायतें हैं। कहा जा रहा है कि 10-10 दिन इंतजार कर रहे हैं लोग रिपोर्ट के लिए, जो कि बाकी अब जिलों में, बाकी प्रदेशों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। देखिए, जद्दोजहद करने के बाद अगर यहाँ पे आप जांच करवाने जाते हैं, चाहे वो पाटलिपुत्रा यहाँ पे होटल है वहाँ पे या फिर दूसरी जगह व्यवस्था है, तो काफी जद्दोजहद के बाद 7-8 दिन पे आपको आपकी रिपोर्ट पता चलेगी कि आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। लेकिन ये आप खुद से पता कर पाएंगे, ये कोई सरकार की ओर से या फिर जो अथॉरिटी है उनकी ओर से कोई फोन नहीं आता है। अब वो व्यक्ति अगर कोई संक्रमित है, वो 7 दिन 8 दिन तक पशुपेश की स्थिति में है, 10वें दिन या 11वें दिन WHO से एक फोन आएगा, वो सिर्फ एड्रेस कंफर्म करेगा कि आप हैं, ये आपका एड्रेस है, और उसके 1-2 दिन बाद DM सेल की ओर से एक फोन आता है। तो आप समझिए कि 13-14-15 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आप संक्रमित हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो ज्यादा जागरूक नहीं है, सजग नहीं है, वो समाज में कितनी जगहों पे घूम के कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। और ये कोई एक मामला नहीं है, 150 जो भी प्रतिदिन जो जांच हो रहे हैं अलग अलग सेंटर पे, ये संख्या ज्यादा है, तो फिर हर किसी के साथ ये व्यवस्था है। तो ऐसे में कम से कम ऐसी भी खबर आई है कि कुछ लोगों ने 3-4 दिन इंतजार करके खुद से पता किया, तो उन्हें कहा गया कि रिपोर्ट नहीं आई, इसका मतलब आप नेगेटिव हैं, और जब वो सब जगह घूमने लगे तो उसके 10 दिन बाद बताया गया कि नहीं, आप तो पॉजिटिव हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ऐसा भी है कि अगर कोई जांच करवा के अपने घर में क्वारंटीन हो गया और 17 दिन तक अगर रिपोर्ट ना आए, अगर वो जद्दोजहद करके जानने की कोशिश करता है, तो बता दिया जाता है कि आपका रिपोर्ट पेंडिंग है। तो पेंडिंग का क्या मतलब? आपका सैंपल जांच के लिए ही नहीं गया है। तो अब ऐसे में समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होने की उसकी आशंका है और वो जांच के लिए गया है और उसको कोई रिपोर्ट ही पता नहीं, 10 दिन तक वो घर में सो रहा है, अकेले कहीं पड़ा हुआ है, कितने सारे जो अवसाद में लोग ऐसे में चले जाएंगे, बिल्कुल, और उनके हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं।
ऐसे में अगर यहाँ पे ये कोई एक मामला नहीं, आप किसी को पटना में फोन करके आप पता कर लें कि उन्हें जांच कराने के लिए जद्दोजहद, उससे ज्यादा जद्दोजहद अपने रिपोर्ट को मालूम करने के लिए उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और वो अपने सार्थक परिश्रम से रिपोर्ट पाले एक सप्ताह में तो अलग बात है, अन्यथा 10 से 11 दिन में WHO से एक फोन आता है, 2-3 दिन बाद DM सेल से एक फोन आता है। बिल्कुल, यानी ये स्थिति है। बिल्कुल, ऐसा रेमेडी के लिए या एहतियात के लिए नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि उनको प्रपत्र भरना है, इसके लिए। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया ये सब कुछ कि पटना के हालात क्या हैं। अफजल अब्बास साहब, संक्षेप में हम सबकी बात करेंगे, क्योंकि हमको रजनीश से ये पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप लोगों को पता चले कि हमारे संवाददाता जो हैं वो वहां ग्राउंड पे रह के क्या देख रहे हैं, बताएं। बिल्कुल अभिषेक जी, जो केंद्र की टीमें जो आई है, जिन्होंने एडवाइस किया है वो उसको स्वीकार करें। हमारे पार्टी के एनडीए के पार्टनर बीजेपी के नेता एमपी साहब ने बताया। मेरा एक दो सवाल है कि जब ये जानकारी दी जा रही है तो उसके पहले आप आज के अखबारों में भी दिया गया है कि जहां तक डिले का सवाल होगा कि 10 दिन में रिपोर्ट मिला, तो इसीलिए आज जो घोषणा किया गया है, हालांकि वो और पहले हो जाना चाहिए था कि 534 से जो PSC के सेंटर है, तो वहां पे एंटीजन किट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है। इसका मतलब कि सरकार अमल कर रही है, सरकार चाह रही है कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लोगों का इलाज कराया जाए और टेस्टिंग किया जाए। ये आज का रिपोर्ट दिया, मैं गलत नहीं तो कोई कमेंट किसी पर नहीं करा, तो मैं तरफदारी कर रहा हूँ, सरकार की पहल बता रहा हूँ। और जो पटना में भी कैसे प्राइवेट संस्थानों को भी कोविड के लिए इंतजाम किया जा रहा है, तो हॉस्पिटल कर दिया जा रहा है हर बड़े शहरों में। तो ये सरकार संजीदगी तो दिखा रही है, उस पर अमल भी कर रही है। मेरा ये कहना सिर्फ इतना आप है कि एक दिन सडनली जब अब टेस्टिंग बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि रेशो भी घटता चला गया रिजल्ट का, और बढ़ेगा भी जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगा, और उसके बाद उसके अनुपात में अब टेस्टिंग पे भरोसा कैसे करें अफजल साहब, भरोसा कैसे करें? न रिपोर्ट समय पे मिल रही है, पहले नेगेटिव बताया जाता है, फिर उसी को 4 दिन बाद आप पॉजिटिव बता दे रहे हैं, तो कौन भरोसा करेगा इस पर? 10 सेकंड क्योंकि आपका समय कमी है। 2-3 जगह 2 दिन कमियां, सतराम और कटिहार की बात हो रही है। हो सकता है कि मानवीय चूक हो, इससे मैं इनकार नहीं किया, उसको मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं। अगर उसने जानबूझ से किया है तो सरकार को। ठीक है राजेश राठौर साहब, क्या मानवीय चूक की गुंजाइश यहां बनती है ऐसी स्थिति में? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, जी बिहार झारखंड को धन्यवाद देता हूं और केंद्रीय टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कि जो आवाज विपक्ष या हम सरकार से जनता के हित में उठा रहे थे कि यहाँ टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है, बेडों की संख्या कम है, वेंटिलेटर्स कम है, तमाम जो कमियां हम गिना रहे थे, दोबारा इस पर चर्चा करके समय नहीं गंवाना चाहते, वो सब बातें आपके माध्यम से आज जनता ने जाना और केंद्रीय टीम ने उसका उजागर किया। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अभी एक ही जगह है। संजोग एक ऐसा है कि भारत के भी जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो भी बिहार के हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी जो बिहार में भी मंत्री रहे, और मंगल पांडे जी भी भाजपा के ही मंत्री हैं। अब वक्त आरोप प्रत्यारोप पे हम नहीं जाते, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि आशा बहन जो सर्वे कर रही है, जो वो लक्षण दिख रही है, लक्षण के आधार पर रिपोर्ट दे रहे हैं। ये बात है कि रिपोर्ट गलत हो सकता है, रिपोर्ट सही हो सकता है, लेकिन जिसका जांच ही ना हो उसका रिपोर्ट बाजार में आ जाए, ये अपने आप में आश्चर्य है। ये होता कहां से? इसका स्पष्ट है कि सरकार की ओर से रोज एक नया बयान अखबार में सुबह पढ़ते हैं कि 10,000 जांच होगा, कल पढ़े कि 20,000 होगा, परसों होगा कि 30,000 होगा। जांच कर कौन रहा है, किसका हो रहा है, ये वेबसाइट पर डाला क्यों नहीं जाता है? मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं कि मान लीजिए मेरे कोरोना टेस्ट हुआ आज, मेरा 10 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा। हो सकता है कि मैं आज कोरोना निगेटिव हूं, आज 10 दिन के बाद वो निगेटिव आ रहा है, लेकिन बीच में पॉजिटिव हो जाऊं। मैं आज पॉजिटिव हूं, सर्दी खांसी बुखार है, मैं दवा खाऊं और 10 दिन के बाद पॉजिटिव आ रहा है, तब तक मैं निगेटिव हो जाऊं। तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत धीमी गति, बहुत सारी आंकड़ों में भी बहुत फर्क आया है। आप देखिए 19 जुलाई कल एक आंकड़ा आया है कि बिहार की सरकार कह रही है, बिहार का स्वास्थ्य महकमा की 179 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, और कल ही का आंकड़ा केंद्र सरकार का है कि बिहार में 208 लोगों की मौत हुई है। यानी 1-2 नहीं 29 मौतों का फर्क है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। शक्ति यादव जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में।
मीडिया के ग्राउंड रिपोर्टिंग का प्रस्तुतिकरण अगर विवेक भाई के नजरों में किया है कितने लोग मरे हैं, तो बिहार सरकार कम बता रही है, जबकि उन्हीं की सरकार भारत सरकार है, वो अलग क्यों बता रही है? इसका मतलब है बिहार सरकार आंकड़े छुपाना चाहते हैं, बिहार सरकार जांचों की संख्या ठीक से बताना नहीं चाहती है, बिहार सरकार ठीक से जांच नहीं कर पा रही है। ठीक है विवेक जी से छोड़ा। विवेक जी 5 सेकंड में बता दीजिए कि आंकड़ों में फर्क क्यों आ रहा है? क्या ये कोई चूक है? केंद्र सरकार कह रही है कि 208 मौत, बिहार सरकार कह रही है कि 179 मौत। कोविड पर अपने मंतव्य दिए हैं और केंद्रीय टीम का जो रिपोर्ट है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि पहला तो कोरोना को राजनीति का अखाड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मानवता के खिलाफ हम सभी राजनीतिक दल के जो भी प्रतिनिधि हैं वो करेंगे, क्योंकि बीमारी को ना समझे हुए अगर उस पर राजनीति करना हो तो ये बिहारी राजनीतिज्ञों की कोई प्रबुद्धता इसमें नहीं दिखती है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। चलिए माफ कीजिएगा विवेक जी, हमारे पास वक्त नहीं है, चूंकि अब हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।